वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियास और लिवर के बारे में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so liver is the largest gland of our body। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, वो कौन सी होती है? लिवर होता है। ठीक है, हम लिवर का छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस टाइप का होता है हमारा लिवर, है ना, बाइलोब्ड, मतलब दो लोब होते हैं ना, बाइलोब्ड होता है। क्या कहते हैं? ये राइट लोब हो गया और ये लेफ्ट लोब, ये लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, ये राइट लेफ्ट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, तो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, सीक्रेट्स बाइल 500 to 1000 ml पर डे। ये जो हमारा लिवर है, ये क्या सीक्रेट करता है? ऑब्वियसली कोई ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सीक्रेशन देगी, है ना। तो क्या सीक्रेट करता है? ये एक बाइल नाम का एक जूस सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? बाइल नाम का एक जूस सीक्रेट करता है। यस, आप सही सोच रहे हो, हमने ड्यूडेनम पार्ट में पढ़ा था, बाइल जूस आया है काइम और पैनक्रियाटिक जूस के साथ। यस, दैट बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर। अब क्या होता है, ये जो राइट वाला हमारा लोब है, ये लेफ्ट वाले लोब से थोड़ा सा बड़ा होता है। हमारा जो राइट वाला लोब है लिवर का, ये लेफ्ट वाले लोब से थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हमारे राइट वाले लोब में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है हमारे राइट वाले लोब में। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हमारे राइट वाले लोब ऑफ लिवर में क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इस वजह से हमारा जो राइट वाला लोब है लिवर का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट वाला। ठीक है, अच्छा, ये जो बाइल सीक्रेट हो रहा होता है लिवर से, ये एक दिन में 500 to 1000 ml तक सीक्रेट होता है ना। 500 से लेके 1000 ml तक सीक्रेट होता है। बाइल नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब ये जो बाइल निकला हुआ है, हमारे लिवर ने जो सीक्रेट किया है, ये जो बाइल है, ये जाके मतलब सपोज कर लो आपके पास 700 ml बाइल सीक्रेट हुआ, ये 1000 ml मान लेते हैं, तो उसमें से जो 200 ml ऑफ बाइल होगा, वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा। काय में आके स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा। क्यों स्टोर हो जाएगा, ये अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा लिवर है, यहाँ से दो पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। ठीक है, क्या अटैच होते हैं? पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। इन पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? बाइल डक्ट कहते हैं। ये वाला हो गया हमारा राइट बाइल डक्ट, ये हो गई हमारी लेफ्ट बाइल डक्ट। और यहाँ पे आके ये कॉमन हो गया है, क्या है ना, यहाँ से अलग लाइन है, यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से क्या आ रहा है? बाइल जूस आ रहा है। क्या आ रहा है? बाइल जूस आ रहा है। और क्या होता है, जो 200 ml बाइल जूस हमने गॉल ब्लैडर को दिया था, गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को बहुत ज़्यादा थिक, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना देता है। कैसा बना देता है? गाढ़ा बना देता है। और वो भी आफ्टरवर्ड्स क्या करता है? इसी बाइल डक्ट में से, इस बाइल डक्ट में से उसको सीक्रेट करने लगता है, वापस से भेज देता है। अब ये जो बाइल सीक्रेट किया है लिवर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बाइल जूस? Bile emulsified the fat present in the बॉडी। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हम बाइल का यूज करते हैं। हमारी बॉडी में जो फैट का डाइजेशन होता है, वो किसकी वजह से होता है? बाइल जूस की वजह से होता है। और ये बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? लिवर सीक्रेट करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी समझ में, दिस इज ऑल अबाउट लिवर। अब अगर हम पैनक्रियास, हम इनको कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हैं, तो
pancreas is known as the second largest gland of our body. हमारी बॉडी की जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। अब जो पैंक्रियाज है इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। अच्छा, मिक्स ग्लैंड मतलब होता है इसके पास, देखो ग्लैंड्स जो होती है वो दो टाइप की होती है। ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इनके पास डक्ट होती है, इनके पास पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है अपने सीक्रेशन को पास या फिर पैसेज देने के लिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट या फिर पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जिससे अपने सीक्रेशन को उसके टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई पाइपलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, वो अपना डायरेक्टली सीक्रेशन किसको देती है, ब्लड में दे देती है। कहाँ दे देती है, ब्लड में दे देती है। ब्लड से उनका जो सीक्रेशन है वो टारगेटेड साइट तक पहुंच जाता है। तो जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके पास एंडोक्राइन सिस्टम भी है, एक्सोक्राइन सिस्टम भी है, डक्ट भी है और डक्टलेस भी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर पैंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड बनके करती है। क्या करके बनती है, एंडोक्राइन, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ आता है, पैंक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ आता है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज ये मान लेते हैं यहाँ से ये पैंक्रियाज है, ठीक है, ये पैंक्रियाज है और यहाँ आके कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा ड्यूडेनम में। ये पाइप कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ड्यूडेनम में चला जाएगा। ठीक है, इस वाली डक्ट को, ये जो आपको ये छोटी सी डक्ट दिख रही है जिससे ये सिक्रीशन आ रहा होगा, इस डक्ट को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी डाइजेशन का काम है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है, पैंक्रियाज एक्सोक्राइन करती है, इसके पास डक्ट होती है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो एंडोक्राइन करती होगी, बनके करती होगी, तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है जो कि शुगर को डाइजेस्ट करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है, वो भी पैंक्रियाज ही रिलीज करती है या फिर सीक्रेट करती है। जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारी ब्लड शुगर को लेवल या फिर मेंटेन करके रखता है, वो भी पैंक्रियाज ही सीक्रेट करती है एक्सोक्राइन के फॉर्म में, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली उसको सीक्रेट कर देती है, फिर उसकी टारगेटेड साइट पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जुड़ गए। और फिर इसको अगर हम इस डक्ट का कॉमन नाम लें तो हमने पढ़ा था पैंक्रियाटिक डक्ट। हमने क्या पढ़ा था, पैंक्रियाटिक डक्ट। देखो अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैंक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर कैसा है, बाइलोब है, दो लोब है, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। राइट लोब थोड़ा सा बड़ा है, लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा है। राइट लोब बड़ा इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक गॉल ब्लैडर रहता है, उसके अंदर कौन रहता है, एक गॉल ब्लैडर रहता है। यहाँ से जो डक्ट निकली उसको हम राइट बाइल डक्ट कहते हैं और यहाँ से जो डक्ट निकलेगी उसको हम लेफ्ट बाइल डक्ट बोलेंगे। बाइल डक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है और उस डक्ट से होते हुए जा क्या रहा है, बाइल जा रहा है, इस वजह से हम उसको बाइल डक्ट बोलते हैं। जब ये दोनों आके यहाँ मिल गई तो उस पॉइंट को हमने कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया। ठीक है, उसके नीचे एक डक्ट जुड़ी है पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कहाँ से निकली हुई है, पैंक्रियास से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है, पैंक्रियास से निकली हुई है। पैंक्रियास क्या रिलीज कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है। जब ये तीनों डक्ट यहाँ पे मिल गई तो उस डक्ट को हमने बोल दिया हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेट मतलब लिवर, हेपेटो मतलब लिवर और पैंक्रियाटिक मतलब
पैनक्रियास तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोल दिया। और ये कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो कहाँ पे अपना सीक्रेशन छोड़ देगी, डिओडेनम में। काइम के साथ क्या क्या आ रहा था, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था और बाइल जूस आ रहा था। किससे आ रहा था, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द टू ग्लैंड्स ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लिवर एंड पैनक्रियास। हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यही है, लिवर जो है उसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन माना जाता है। एक बार में कम से कम 100 काम लिवर कर रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट सेल ऑर्गन माना जाता है हमारी बॉडी का। और प्लस ये अगर आपके पास 7% लिवर बचा हुआ है, इन केस अगर आपके पास 7% लिवर बचा हुआ है, देन ऑल्सो यू विल बी अलाइव, बिकॉज जो लिवर के सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी रीजनरेट होते हैं, अपने आप को खुद रिपेयर करते रहते हैं। तो दैट्स इट अबाउट ग्लैंड्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ रहे होंगे डाइजेशन के बारे में ही। और तब तक के लिए बस रिवीजन करते रहिए, लिख के रिवाइज कीजिए। जितना आप लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।